नमस्कार। आज हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण कथा अघासुर के वध की विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। मथुरा के राजा कंस के दैत्यों में अघासुर सबसे भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष, शूरवीर और मायावी था। वह एक विशाल और भयानक असुर था और पूतना और बकासुर का भाई था। उसका लक्ष्य था अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना। कंस ने अपने भांजे श्री कृष्ण को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और अपने मुंह को एक गुफा के समान खोलकर रास्ते में लेट गया। उसकी योजना थी कि जब ग्वालबाल और श्री कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश करेंगे तो वह उन्हें निगल लेगा। ग्वालबालों को वह एक गुफा के समान प्रतीत हुआ। जब ग्वालबाल अपने बछड़ों के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस विशाल गुफा अघासुर का मुंह में प्रवेश करना शुरू कर दिया। वे इस बात से अनजान थे कि यह गुफा वास्तव में एक भयानक असुर का मुंह है। कृष्ण ने देखा कि उनके सभी ग्वालबाल गायब थे। कृष्ण चिंतित होकर अपने ग्वालबालों को पुकारने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक विशाल अजगर मार्ग में पड़ा हुआ जोर जोर से सांसें ले रहा था। अघासुर के मुंह से विषैली दुर्गंध भी निकल रही थी। दरअसल यह अजगर नहीं बल्कि अघासुर था, जो अपने मायावी रूप में आया था। कृष्ण ने उसे पहचान लिया और समझ लिया कि इसी ने ग्वालबालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। अजगर ने कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दिया। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुंह के पास जा पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, अघासुर ने तेजी से अपना मुंह बंद कर लिया। ग्वालबाल और श्री कृष्ण अब अघासुर के पेट के अंदर थे। अघासुर ने सोचा कि उसने अपने शत्रुओं को निगल लिया है और अब उन्हें आसानी से पचा लेगा। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर अघासुर के पेट में अपनी आकृति बढ़ा दी। इससे अघासुर का दम घुटने लगा और वह पीड़ा से तड़पने लगा। श्री कृष्ण ने अघासुर की जीवन रेखा को अपने पैरों से दबा दिया, जिससे उसकी प्राण शक्ति निकलने लगी। अंततः अघासुर की प्राण चली गई और उसकी मृत्यु के साथ ही उसका शरीर फट गया और श्री कृष्ण तथा सभी ग्वालबाल सुरक्षित बाहर आ गए। ग्वालबालों ने जब देखा कि वे सब जीवित हैं और अघासुर मारा गया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की और उनके अद्वितीय साहस और शक्ति की सराहना की। सायंकाल ग्वालबाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया कि कैसे श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गौएं चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों को मारकर ग्वालबालों की रक्षा करते रहे। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।